पहली भक्ति श्रवण, ये कान हमें जो दिए हैं परमात्मा ने, ये परमात्मा चिंतन, परमात्मा कथा श्रवण के लिए, अच्छी बातें श्रवण के लिए, कीर्तन श्रवण के लिए, उच्चारण श्रवण करने के लिए ये कर्ण रस हमको प्राप्त है। दूसरी भक्ति बताई कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन को जीवन में अपनाओ। तीसरी भक्ति बताई है स्मरण, निरंतर सुमिरण हो, स्मरण, पाद सेवनम, चरणों की सेवा हो, अर्चनम वंदनम दाख्यम, अर्चन का भाव हो, अर्चना हो, वंदन हो, दास्य भाव हो, जैसे हनुमान जी के पास था। सख्य आत्मनिवेदनम, और सख्य भाव और आत्मनिवेदन का भाव, आत्मनिवेदन का भाव, ये नवधा भक्ति है। और ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्याकश्यप से कि पिताजी मैंने 9 प्रकार के साधन सीखे हैं गुरुकुल में, नारायण से प्रेम करने के 9 साधन। और जो ही यह बात सुनी ना प्रहलाद की, हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्याकश्यप ने पुनः प्रहलाद को अपने सिंहासन से उठाया और नीचे पटक दिया और सैनिकों से कहने लगा हिरण्याकश्यप कि ले जाओ इस दुर्वनीत को यहां से वापस डाल दो गुरुकुल में। और आज प्रहलाद जी फिर गुरुकुल में आ गए। समय व्यतीत हुआ, फिर प्रहलाद जी समय व्यतीत हुआ तो एक दिन हिरण्याकश्यप और गया कि अब तो कुछ इसको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और आज हिरण्याकश्यप को फिर प्रहलाद जी ने नारायण के नाम की महिमा का गुणानुवाद श्रवण कराया। और नारायण के नाम की महिमा का जब गुणानुवाद श्रवण कराया तो हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आ गया। इसने अपने सैनिकों से कहा ले जाओ इस दुर्वनीत को, इसको पहाड़ों से नीचे फेंक दो। और ये सिपाही हिरण्याकश्यप के प्रहलाद जी महाराज को ले गए हैं और एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं भगवान हों उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान नीचे हाथ फैला के खड़े हैं। प्रहलाद जी के मन में केवल एक ही है, परमात्मा चिंतन, बस। पहाड़ से नीचे फेंक दिया और भगवान ने पकड़ लिया, एक जगह बैठा दिया। सिपाहियों ने देखा, बोले यहां बच गया। हिरण्याकश्यप ने कहा जहां सर्प हैं वहां डाल। एक जगह पर पूरे सांप ही सांप थे, प्रहलाद जी को वहां डाल दिया। लेकिन सांपों ने टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, क्योंकि जो परमात्मा का भक्त होता है उस पर स्वयं भगवान कृपा करते हैं। ईश्वर स्वयं को कृपा करते हैं, उसके रक्षक स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, वापस गुरुकुल डाल दिया गया। अब हिरण्याकश्यप अपने मन में विचार कर रहा है कि कैसे इसको मारूं, ये सुधरने वाला तो है नहीं। तो आज प्रहलाद जी महाराज पुनः अपने गुरुकुल में हैं और गुरुकुल में जो और असुर बालक हैं, दैत्य बालक हैं, वो प्रहलाद जी महाराज को बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हजारों असुर बालकों ने आज प्रहलाद जी महाराज को घेर लिया और कहा कि देखो तुम हमारे मित्र हो, तुम्हें सजा मिलती है, कष्ट हमें होता है। बोले अग्नि से तुम्हें जलाया जाता है लेकिन जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है लेकिन तड़फन हमें होती है, तुम्हें पहाड़ से फेंका जाता है, कष्ट हमें होता है, तुम्हें सर्पों की गुफा में डाल दिया जाता है, विष हमें लगता है। तुम इतने दुराग्रही क्यों हो? दुराग्रही, दुराग्रही, अपने पिता का आग्रह स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, मान क्यों नहीं लेते उन्हें भगवान?
और कीर्तन करना ही है, नारायण के नाम को जपना ही है, तो बुढ़ापे में जपेंगे, अभी उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? तो प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं मित्रों, मैं तुम्हारी सहानुभूति का बड़ा आदर करता हूं, सहानुभूति का बड़ा आदर करता हूं, तुम्हारी सहानुभूति का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी भी नहीं कर सकता। साहब ध्यान देना, मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसी रेखा आप बना दोगे, मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसी रेखा आप बना दोगे, पकने के बाद वो मिट नहीं सकती। पकने के बाद वो मिट नहीं सकती। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ये गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है हमें कि यह मानव शरीर मिला और इसे व्यर्थ नहीं जाने दो। असुर बालकों ने फिर कही प्रहलाद जी महाराज जी से कि क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को? असुर बालक कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज से, ये तीर्थ स्थान है, यहाँ तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, कभी गाजा है, कभी बाजा है, कभी कुछ है। यज्ञ में अनेक प्रकार के व्यवधान आते ही हैं, ये स्वाभाविक है, ये आज की रीति नहीं है, ये तो चली हुई रीति है। लेकिन अपने मन को और कानों को जिसने साथ रखा है साहब, हमारा भाव क्या है? हमारे भाव में हम संसार की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अभी बाहर बड़ा सुंदर संगीत चल रहा है, सबके कान बाहर की ओर, बोलो जय श्री कृष्ण। तो बच्चों ने एक बात कही, आप ध्यान देना, आप चला गया, आप बाहर मत देखो। बच्चों ने, जो असुर बालक हैं, असुर बालक फिर प्रहलाद जी से कहते हैं कि क्या जपना प्रहलाद तुम्हारे नारायण को? देखो, सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, और दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, और प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है हमें सगे संबंधियों से। फिर तुम भगवान को, नारायण को बीच में क्यों लाते हो? क्या होते हैं भगवान? बड़ी सुंदर बात। तो प्रहलाद जी महाराज यहां पर एक बात कहते हैं कि घरानि भूमो पशुवो हि गोष्ठे, नारी ग्रह द्वार सखा शमशाने। कि घरानि भूमो पशुवो हि गोष्ठे, नारी ग्रह द्वार सखा शमशाने। देह चित्तायां परलोक मार्गो, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कितनी सुंदर बात कही प्रहलाद जी महाराज ने कि मित्रों, जिस घर को, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, क्या वो धन साथ में जाता है? बोले नहीं। नारी ग्रह द्वारी सखा शमशाने, क्या नारी साथ में जाएगी पत्नी? ये भी नहीं जाएगी, ये द्वार में ही रोक दी जाएगी, बस द्वार से आगे नहीं। सखा शमशाने, ये सगे संबंधी जो हैं ये केवल शमशान तक साथी हैं। चार अच्छी बातें कहेंगे, चार बुराई करेंगे, बस आ जाएंगे घर को लौट।
चार बड़ाई करते हैं, चार अच्छाई करते हैं, चार बुराई करते हैं। साथ में जाता है तो केवल नारायण का नाम, धर्म और कर्म। ध्यान देना। एक बात बताऊं, जीवात्मा परमात्मा द्वयम सखा, एको दृष्टा एको भोक्ता। जीवात्मा और परमात्मा दो भाई हैं, और एक दृष्टा है तो एक भोक्ता है। एक भोग रहा है, एक देख रहा है। ध्यान देना। हम जीवात्मा हैं, परमात्मा तो बैठा है, वो दिखाई नहीं देता। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, जो महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए दिव्य चक्षु, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। इन चर्म चक्षुओं से हम देख नहीं सकते साहब। तो परमात्मा है, सब जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र विजयते, वो तो सब जगह है। तो इसलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि नाम रूपी धन को बढ़ाओ। दान से कृष्ण मिलेंगे जरूरी नहीं है, तपस्या से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाए, कौन जाने महाराज। यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, कितना समय लगेगा कैसे जाने। लेकिन कीर्तन को यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित है कि कृष्ण हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो नृत्य करता है। पक्की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज प्रहलाद जी महाराज अपने सगे सखा जो हैं असुर बालक मित्र, उनको बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। और सुंदर संदेश देते हुए बड़े सुंदर भाव से उनके साथ में भगवान का कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करते हुए एक लाया थाली, एक लाया चम्मच, एक लाया गिलास, एक लाया कंटर, एक लाया बाल्टी, जो मिला हाथ में उसी को बजाने लगे। और बड़े सुंदर भाव से भागवत में वर्णन आता है कि स्वर लहरी का पाठ हुआ। और स्वर लहरी का पाठ होते हुए जितने असुर बालक हैं वो सब प्रहलाद जी के साथ में नारायण के नाम को गाने लगे। और गाते हुए बड़े सुंदर भाव से स्वर लहरी का पाठ करने लगे और कहने लगे, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ सब लोग आइए भाव से। मेरा छोटा सा संसार हरि मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। आकर के बिगड़ी बना जाओ, आकर के बिगड़ी बना जाओ। यही अर्ज है बारंबार, यही अर्ज है बारंबार। हरि आ जाओ एक बार, यही अर्ज है बारंबार। आ जाओ एक बार।
दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। लाखों को दर्श दिखाया है। लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। प्रभु मुझको क्यों तड़पाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है। ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती आंसुओं की धारा है। नित बहती आंसुओं की धारा है। तन मन धन दो सब बार। तन मन धन दो सब बार। हरि आ जाओ एक बार। तन मन धन दो सब बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ। 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 मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा हरि बोल। हरि आ जाओ एक बार। तुम्हारी आती है। तन मन की सुध बिसराती है। तन मन की सुध बिसराती है। रह के मुझे तड़पाती है। रह के मुझे तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की सुध बिसराती है। मन की सुध बिसराती है। रह के मुझे तड़पाती है। तन मन धन दो सब बार। तन मन धन दो सब बार। हरि आ जाओ एक बार। तन मन धन दो सब बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ
आनंद कंद भगवान असुर बालकों को स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया इनको भी करंट दौड़ा और ये भी नाचने लग गए, ये भी नृत्य करने लग गए और बड़ा सुंदर स्वर लहरी का पाठ हुआ। समय व्यतीत हुआ, हिरण्याकश्यप पहुंचा है आज पुनः गुरुकुल और इसने उस दृश्य को देखा कि जिसमें प्रहलाद जी महाराज अन्य असुर बालकों के साथ नृत्य कर रहे हैं और साथ में जो दैत्य गुरु हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया और इसने प्रहलाद जी महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सीधे अपने महल में ले गया कि हे दुर्वनीत मदात्मन कुल भेद कारकम स्तब्धमच्छासनोद्भूतम निश्चित्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्वनीत मदात्मन, अरे दुर्वनीत, अरे मदात्मन प्रहलाद, मैंने तुझे बार बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन आज त्वाद्य यमक्षयम, और आज तुझे यम के द्वार जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतने में हिरण्याकश्यप की एक बहन आ गई जिसका नाम है होलिका। थोड़ा ध्यान देना। कहा भैया इसको आप मेरे हवाले कर दीजिए। बोले मुझे ब्रह्मदेव की कृपा से एक ऐसा वस्त्र प्राप्त है जिसको लेकर के मैं अग्नि में बैठूं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वो वरदान मुझे प्राप्त है। तो मैं इसको लेकर के अग्नि में बैठूंगी और ये मर जाएगा। बोले ले जा। और ये होलिका ने एक बहुत बड़ी लकड़ी की चिता बनाई और उसमें आग लगवाई और प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। एक बात बताऊं, जो दूसरों के लिए एक कहावत है, गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी महाराज शांत हैं, इन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पण कर रखा है ना, इन्हें क्या पता क्या हो रहा है। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, कृष्ण का जो अनन्य भक्त होता है, एक बात बताऊं, यदि हम समर्पण भाव की भक्ति को अपने हृदय में रखें तो महाराज एक बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूं, व्यासपीठ से विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप में समर्पण भाव का भक्ति है तो आप मत करो चिंता, छोड़ दो सब। और पक्की बात है कि आपके कार्य ऐसे होंगे चुटकी में पता ही नहीं चलेगा। आज मेरे को तो 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा है 7 दिन कैसे हो गए, और आपको भी 6 दिन मुझे लग रहा हो गए। ये गोविंद की कृपा है, समर्पण भाव। और जहां पर कृपा होती है, समर्पण का भाव हो जाता है, तो वहां स्वयं गोविंद अपना सब कुछ करते हैं। हम चिंता में ही रहेंगे संसार में, कशी होल के होल वही जाऊ करण छू करण, वो चिंता में ही रजून फिर। इसलिए सब कुछ समर्पण भाव रखो। और जो समर्पण भाव प्रहलाद जी पर है, आज होलिका बैठी है चिता के ऊपर और आग लगाई गई, प्रहलाद जी गोद में है लेकिन परमात्मा चिंतन में है, परमात्मा चिंतन। समय व्यतीत हुआ, ये होलिका जलने लगी, करुण पुकार करने लगी, और करुण पुकार करते हुए ये होलिका तो भस्म हो गई। प्रहलाद जी महाराज वहां भी बच गए। होलिका, और तभी से हमारे यहाँ होलिका दहन की एक परंपरा चली। थोड़ा ध्यान देना, होलिका दहन क्या है? साल में एक बार हम होलिका उत्सव मनाते हैं। और एक बात और बताऊं, सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है? सबसे प्राचीन त्योहार ही होली है। बोले ये होली हिरण्याकश्यप के समय से चली हुई प्रथा है, ध्यान देना।
दिवाली का नंबर तो बाद में आया, जब रावण, हिरण्याकश्यप भी तो अपने अगले जन्म में रावण बना। जब राम जी आए हैं, रावण को खूब दीप जलाया है अयोध्या इत्यादि में, जहां अपने राज में, तभी तो दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं। होलिका दहन तभी से परिपाटी चली। बोली क्या? बोले वर्ष में एक बार जो होलिका दहन होता है कि अपनी सभी प्रकार की जो बुरी भावनाएं हैं, वह बुरी भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियां उस होली की पवित्र अग्नि में जलकर के भस्म हो जाएं, इसलिए वो होलिका त्योहार, होलिका दहन की परिपाटी है। और सुंदर रंग से, रंग का मतलब जिंदगी से है, जीवन से है। इस जीवन में खुशियों के इतने रंग भर दो कि जिंदगी रंगीन हो जाए, जीवन रंगीन हो जाए प्यारे। लेकिन कुछ रंग आज के कलिकाल में ऐसे लग गए हैं जो निकलते ही नहीं हैं। रगड़ते रगड़ते चेहरे की खाल निकल जाती है, लेकिन वो रंग नहीं निकलते हैं। अर्थात कि ऐसा भाव मत रखो कि जिससे वो भाव कभी मिटे नहीं। ये रंग का अर्थ है। ऐसी भावना किसी के प्रति मत रखो कि वो भाव उस व्यक्ति के हृदय में घर कर जाए। ये खुशियों का त्योहार है। पुण्य, उस अग्नि से पुण्यात्मक भाव हमने प्राप्त करने हैं जो होलिका दहन की अग्नि है। तभी से यह होलिका त्योहार। प्रहलाद जी महाराज बच गए और आज हिरण्याकश्यप को पुनः क्रोध आ गया। और पुनः क्रोध आया कि तूने तो मेरी बहन भी मार दी, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। और आज हिरण्याकश्यप ने क्या किया? प्रहलाद जी महाराज को पकड़ के लाया हिरण्याकश्यप और एक खंबे में बांध दिया। बता तेरा नारायण कहाँ है, बता। तू कहता है ना सब जगह, कहाँ है तेरा नारायण? तो यहां पर प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई कहने का मतलब है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कि पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह है। यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र विजयते, वो तो सब जगह है। परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वंश प्रणीतः, न केवलम भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। पिताजी नारायण तो सर्वांतयामी है और केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं। आपके अंदर न केवलम भवतस्य राजन, आपके अंदर भी जो बोलने की शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो शक्ति दी। और आप में जो शक्ति है मनन की, चिंतन की, सोचने की, बोलने की, बैठने की, वो सब शक्ति उसी परमात्मा ने दी है। न केवलम भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम चापरेशम। भगवान सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां कहो वहां। हिरण्याकश्यप ने कहा अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ बिल्कुल है। और हिरण्याकश्यप ने उस खंबे में
अपनी तलवार से एक प्रहार किया और प्रहार करते ही वो खंबा टूट के गिर गया और उसमें से एक विचित्र पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो पुरुष कैसा, ध्यान देना, यहां पर वर्णन किया है सुखदेव जी ने कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्य अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम, न मृगम न मानुषम। ना तो वह पूर्ण मनुष्य है और ना वह पूर्ण रूप से पशु है, और शरीर मनुष्य का और सिर शेर का। और कवियों ने, संतों ने जो नाम दिया नर और सिंह, ये नाम दिया है नर प्लस सिंह, तो ये बन गया नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अपने भक्त की लाज रखने के लिए, बात को सिद्ध करने के लिए आज भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है कि सूर अनेक फिणे कणमागत पर पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कणमागत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। सूरदास के पद पढ़ते हो ना, सब विद्वान लोग हैं, पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते थे, कक्षा 8वीं में 7वीं में आते थे सूर के पद। लेकिन जो सूर के पद है वो वास्तविक है, बड़ा सुंदर चित्रण उसमें दिखाई देता था। तो एक कवि ने कहा कि सूर अनेक फिरे कणमागत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनितालंब मजीरा बजाति फिरे मीरा मत वारिस चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम वन में, नरसिंह बसे प्रतिखम वन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी नरसिंह भगवान प्रत्येक खम्बे में है साहब, आज भी भगवान सब जगह है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। काढ़न को प्रहलाद कहा, और बड़ा सुंदर भाव है। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारा जो उनका रूप है ना, न मृगम न मानुषम, और दहाड़ते हुए उस खंबे से प्रकट हुए अपने भक्त की लाज रखने के लिए। हिरण्याकश्यप की तलवार छूट गई, बोले ये कौन प्रकट हो गया। और खंबे से जब प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ा है भगवान ने, और पकड़ करके महल के द्वार की दहली पर ले गए। दहलीज होती है ना, वहां पर ले गए, और वहां पर ले जा करके हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में रखा है भगवान ने, और कहा अपना वरदान याद कर। तूने कहा कि ना मैं किसी स्त्री से मरूं, ना किसी पुरुष से मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं। देख मैं कौन हूं, ना तो मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं पशु हूं। तूने कहा कि मैं 12 महीनों में से कभी नहीं मरूं। तेरे लिए देख ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। तूने कहा कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ये घर का अंदर है ना ये बाहर है, ये तो बीच का भाग है। तूने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, देख ना ये दिन है ना रात है, ये तो संध्या काल है। तूने कहा
ना मैं भूमि में मरूं ना मैं आकाश में मरूं, तू तो मेरी गोद में है। तूने कहा ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। ये देख, ये मेरे नाखून हैं, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और यह स्मरण कराया और हिरण्याकश्यप की छाती पर प्रहार किया भगवान ने, जैसे शेर प्रहार करता है, और उसकी उदर से सभी प्रकार की जो नाड़ियां हैं उसको निकाल दिया, और जैसे शेर रक्तपान करता है ना, और वैसे ही रक्तपान करने लगे। हिरण्याकश्यप का वध हो गया। साहब आकाश से पुष्प वर्षा हुई, लेकिन जितने देव वहां पर पहुंचे हैं वो सब भयभीत हैं, भयक्रांत। कौन जाएगा शेर के सम्मुख? गया कोई? जैसी शेर आता है, कई कई लोगों को तो टीवी में डर लग जाती है। टीवी में आता है ना जब वो धारता है, बाप बरे यो के भाव को दी ने बहुत जाने, उनके सम्मुख कौन जाए? और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि साक्षात् प्रेषितां देव दृष्टता तद महद अद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानुपेयाय संकिता। साक्षात् श्री प्रेषिता लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी जैसी ही वहां आई तो लक्ष्मी तो पहले बेहोश हो गई, क्योंकि भगवान का ऐसा रूप उसने कभी देखा था ना सुना था, और बड़ी मुश्किल से होश में आई महाराज, और वापस उल्टे पैर चले गई वैकुंठ वापस। अब भगवान जी के उस कोप को कौन शांत करे? सारे देवगण बैठे हैं, खड़े हैं, थर 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 कांप रहे हैं महाराज, कंपयमान, क्योंकि कोप है ना भगवान को बहुत। कैसे शांत हो भगवान? लक्ष्मी जी को भेजा कि भगवान को मनाओ, लेकिन लक्ष्मी तो पहले ही बेहोश हो गई भैया, क्योंकि पतिदेव यदि रूठ जाते हैं तो पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है उन्हें मनाने के लिए। बोले जय श्री कृष्ण। लेकिन जब पत्नी भी हारमान हो जाती है तो आप कौन समझाए? लक्ष्मी तो गई, और ये सारे जो देव हैं, विचार किया ब्रह्मा जी ने, यदि भगवान का कोप शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी। तो प्रहलाद जी की ओर ध्यान गया, और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलादं प्रेखयामास ब्रह्मावस्थितम् अनंतिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा कि बेटा आप तुम ही हो जो भगवान का कोप शांत कर सकते हो। और जैसे ही प्रहलाद जी सम्मुख गए डरते हुए, देखिए डर कब होता है? डर होता कब है? डर तब होता है जब आप चोरी करो, कोई निकृष्ट कार्य करो। जहां ऐसा कोई निकृष्ट कार्य है ही नहीं तो भय होने का प्रश्न कैसा? किस लिए भय करना है? प्रेम रूपी भाव है, और आज प्रहलाद जी का यही प्रेम रूपी भाव है, और यही प्रेम रूपी भाव के कारण निडर है। लेकिन थोड़ा सा एक भय तो होता ही है, शेर है भैया, कोई मामूली चीज थोड़ी है। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज धीरे 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 करते हुए पहुंचे हैं, और जैसे ही नरसिंह भगवान के समीप पहुंचे हैं प्रहलाद जी, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपने अंकों में भर लिया। कितनी सुंदर बात! और प्रेमाश्रुओं से मस्तक भिगो दिया, और जीभ निकाल करके उसे चाटने लगे। जैसे शेर होता है, गऊ होती है, गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है तो जीभ निकाल करके चाटती है। शेर अपने बच्चे को प्रेम करेगा तो जीभ निकाल करके चाटन शुरू करेगा।
उसी प्रकार से नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को अपने अंकों में भर करके उसको चाटने लगे। और प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है नरसिंह भगवान की कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरगणैरघुनापि विप्र किं तोष्टुमहर्ति समे हरिरुग्र जाते। बड़ी सुंदर स्तुति। ब्रह्मादयः सुरगणा, ब्रह्मादयः सुरगणा मनयोथ सिद्धा सत्वकैतान मतयो वचसा प्रवाहे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जो बड़ी बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सकते, हे हरि, हे नरसिंह, ऐसा उग्र रूप देख करके सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास ज्ञान का तो कोई अवलंबन है नहीं। न मुझे भक्ति का आश्रय है, न मुझे ज्ञान का आश्रय है। बस केवल आपने मेरी वार्ता को सिद्ध किया, आप आए, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन ऐसे उग्र रूप को देख करके सब भयभीत हो रहे हैं। प्रभु आप शांत होइए। फिर प्रहलाद जी ने दूसरी बात कही कि क्वाहम रज प्रभ ईश तमोधिके अस्मिन् जातः सुरेतर कुले वकुत्वा अनुकंपा न ब्राह्मणो न तो भवश्च न वैरमाया यन में अर्पितः शिरसि पदम करः प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं क्वाहम रजः प्रभव ईश तमो अधिके अस्मि। प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मेरा यह परिवार, राक्षसी परिवार में मैं उत्पन्न एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य, और कहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर को नहीं मिला, जो परम वंदनीय मां लक्ष्मी को वह सुख नहीं मिला, और जो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया, कितना बड़ा आनंद, मुझे कितना सुख प्रदान किया। किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, और आज आपने अपना यह वरद हस्त मेरे शीश पर रख दिया। जय हो आप। कितनी सुंदर बात। भगवान आप शांत होवे, और बड़ी सुंदर भाव से प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीती तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सब भार तुम्हारे हाथों में।
करे दूं दुनिया भर का, अर्पण करे दूं दुनिया भर का। सब प्यारे तुम्हारे हाथों में, अर्पण करे दूं दुनिया भर का। सब प्यारे तुम्हारे हाथों में, हमें सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। जो जल में कमलिका फूल खिले, जो जल में कमल का फूल। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। जय हो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले। अब चरणों का मैं पुजारी बनूं,
नस नस का खोज इस नस नस का होता रे तुम्हारे हाथों में। खोज इस नस नस का होता रे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। जबी जबी संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करूं। जबी जबी संसार का कैदी बनूं, जबी जबी संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करूं। तेरे अंत समय में प्राण तजो, तेरे अंत समय में प्राण तजो, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोल नरसिंह भगवान की, जिस कारण नरसिंह भगवान का जो कोप है वो शांत हुआ, और शांत होते हुए नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को गद्दी पर आसन दिया है, गद्दी पर आसन उनका जमाया है, और कहने लगे कि बेटा कोई वरदान मांगो, मेरी इच्छा है वरदान देने की, कि क्या वरदान तुम्हें चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं क्या मांगूं, मुझको लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन हो गया, आपका सत्संग मुझे मिल गया, आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे। यह भाव लिया और नरसिंह भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज भी नरसिंह भगवान का मंदिर है जोशीमठ हमारे उत्तराखंड में।
जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब 6 महीने बद्रीनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं, साल में 6 महीने पट बंद जब हो जाते हैं, तो वो 6 महीने की जो पूजा होती है, मानवीय पूजा, वो नरसिंह मंदिर से होती है। जोशीमठ नरसिंह मंदिर से पूजा होती है। कई लोग गए हैं बद्रीनाथ की यात्रा में, जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर दर्शन किया। सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान एक ही वर दें कि जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। और हमारा भी यही भाव होना चाहिए। जीव क्या करता है, थोड़ा स्तुति पूजा कर लेते हैं। थोड़ा स्तुति पूजा जब जीव करता है तो भगवान से कहता है, प्रभु बस मुझे ये दे देना, ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना। अरे तुम भगवान से लेने आए हो, देने आए हो। भगवान ये थोड़ा सा पूजा, यो दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु देख जो भी ये पूजा है, ये जो पुण्यात्मक कर्म है, इसका यही फल देना कि कभी किसी से कोई चीज मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। आज प्रहलाद जी ने यही बात कही कि भगवान सिवाय आपके युगल चरणारविंदों के कुछ भी मांगने की कामना हमारे हृदय में जन्म न ले। केवल आपके चरण कमलों का वंदन हमें मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। और बड़े सुंदर भाव से प्रहलाद जी महाराज का राज्याभिषेक स्वयं भगवान नरसिंह जी ने किया। और बहुत सारा आशीर्वाद देख करके भगवान जब जाने लगे तो प्रहलाद जी महाराज ने एक ही निवेदन किया, बोले भगवान बस एक प्रार्थना है, एक ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना हो पाए, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद, तुम्हारा जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की। और तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। और बहुत सारा आशीर्वाद दे करके भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी महाराज ने अनेक 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 वर्षों तक राज सुख भोगा। प्रहलाद जी का विवाह हुआ, इनके पुत्र हुए विरोचन, और बहुत बहुत समय तक इन्होंने राजकाज संभाला। एक दिन प्रहलाद जी महाराज सुदूर वन में गए भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण करते हुए इनका मिलन भगवान दत्तात्रेय जी से हुआ। दत्तात्रेय जी जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पुत्र कहे जाते हैं, और जिनका आज भी आश्रम है, चरण पादुकाएं हैं। गुजरात के जूनागढ़ प्रांत में गिरनार की तलहटी से 9,999 सीढ़ी की ऊंचाई पर मनोरम गिरी पर्वत की श्रृंखला में दत्तात्रेय जी की चरण पादुका हैं। साधु सन्यासियों के जो परम गुरु परंपरा जो चली है वो महाराज दत्तात्रेय जी से ही चली है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो नाथ परंपरा चली है ये गोरखनाथ पंथ से चली है। ध्यान देना। तो दत्तात्रेय जी से प्रहलाद जी का मिलन हुआ, और दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी महाराज को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया, और सुनकर प्रहलाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जो यह प्रसंग
है प्रहलाद चरित्र का, यद्यपि ये वास्तव में नारद जी ने युधिष्ठिर जी को श्रवण कराया था। सुखदेव कहते हैं, राजन, इन समस्त प्रसंगों का जो मूल प्रयोजन है, मूल उद्देश्य है, वो क्या है? शास्त्र कहते हैं कि घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहां तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि बस सब त्याग देवे, एक आसन से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल की प्राप्ति उस सन्यासी को होती है, वही फल की प्राप्ति एक गृहस्थ व्यक्ति को घर में झाड़ू लगाते लगाते प्राप्त हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा है। गृहस्थ में ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं, गृहस्थ से अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थ से संतों का सत्कार होता है। और गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन कब है? जब हम गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ चरित्र में, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आचरण में गोविंद के नाम को गाएंगे, गोविंद के नाम का भजन करेंगे, तो यह जीवन सार्थक है। प्रत्येक कार्य में गोविंद को गाओ। झाड़ू लगा रहे हो, भगवान का भजन करो। भोजन बना रहे हो, भगवान का भजन करो। प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को याद करो। सुखदेव कहते हैं, राजन, ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा को याद नहीं करते, लेकिन याद करते कब है?